जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने ड्राइंग नंबर 11 पे काम किया था, अब हम ड्राइंग नंबर 12 पे काम करेंगे। ड्राइंग नंबर 12 जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारी ड्राइंग नंबर 12 है और इसके अंदर ये इसको आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं और ये बड़ा मज़ेदार है और ये बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। इसकी 2D और 3D बड़ी मज़ेदार है, आपको सीखने में अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें समझ भी आएंगी इसके अंदर, इस 2D और 3D के अंदर, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइंग शीट का जो साइज़ लेना होता है वो 20 बाई 20 का साइज़ के ऊपर ये इजीली बन जाएगी। तो मैं ड्राइंग पे क्या न्यू ड्राइंग मैंने ओपन की, यू एन इंटर, शीट सेट करने के लिए डेसिमल की जगह डेसिमल और प्रिसेशन में यहाँ से देख लेता हूँ 0.22 है तो 2 ले लेते हैं प्रिसेशन में यहाँ से। देखिए 2 इंच की जगह हमने कर लिया मिलीमीटर्स, ओके। उसके बाद हम चलते हैं डी इंटर मॉडिफाई में जाकर हमने क्या किया, दोबारा प्राइमरी यूनिट्स जो मेरे हैं वही 0.00। टेक्स्ट की हाइट हम यही रहने देते हैं। सिंबल एंड एरो की हाइट हम यहाँ से थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 0.1 कर लेते हैं, ठीक है, 0.1 एंटर, ठीक है। और ओके, सेट करंट क्लोज ये मैंने कर लिया। अब मैं लिमिट्स ले रहा हूँ, LIMITS लिमिट्स की कमांड ली मैंने। लेने के बाद मैंने यहाँ पे 20 इंटर, Z इंटर, A इंटर, जूम आउट रियल टाइम। उसके बाद UC एंटर करने के बाद मैंने इसको डिस्प्ले ओरिजिन पॉइंट किया, ओके किया और ये अब UC अपनी जगह पे चला गया है। अब जो नेक्स्ट वह है कि मैंने ये देखिए ये ड्राइंग नंबर 1 नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, सॉरी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस की कमांड यूज़ की, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से हमने PC और हमने जो हमारी डेस्टिनेशन है वहीं पे हम जाके इसको सेव करेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग का नेम है 12। ये हमारी 12 नंबर ड्राइंग सेव होगी। सेव होने के बाद अब मैं इस ड्राइंग के ऊपर जो लाइन की कमांड यूज़ करूँगा, सबसे पहले एल इंटर लाइन, ये देखें ये जो लाइन है ये नॉन ऑर्थो लाइन है, इसको F8 की कमांड यूज़ करते हुए ऑर्थो कर लेंगे और इसका साइज़ होगा 10 कर लेते हैं, 15 इंटर, ये 15 की लाइन लगी। फिर लाइन की कमांड ली और इसे 15 एंटर कर लिया, ठीक है। 2 लाइनें मैंने लगा ली, इनको अब मैं सेंटर कर लेता हूँ, इनका 1 हो गया। होने के बाद अब हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ। ये हमारी ड्राइंग आ गई। इस सेंटर से इस तरफ जो ऑफसेट है वो 5.5 का है और सबसे पहले हम 5.5 का ऑफसेट ले लेंगे। सेलेक्ट किया ओ इंटर ऑफसेट 5.5 इंटर, ये 5.5 का ऑफसेट मैंने इस तरफ लिया। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ एक ऑफसेट है 0.12 का और राइट सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ भी 0.12 का ऑफसेट है। एक ऑफसेट नीचे सेंटर से नीचे की तरफ है 0.88 का, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एक ऑफसेट लिया, वो इंटर ऑफसेट 0.12 इंटर ऊपर की तरफ, 0.12 राइट साइड की तरफ। ये एक मेरा एक और पॉइंट बन गया। इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए ड्राइंग बनाते वक्त। ये मैंने वाइट रहने दिया, इसको मैंने रेड कर लिया इस सेंटर को और यहाँ पे सेंटर के ऊपर मैं एक सर्कल लगाऊंगा। यहाँ से हम ड्राइंग देख लेते हैं। सबसे अंदर वाला सर्कल डाया 32 डाया का है, उसके बाहर वाला जो सर्कल है शायद ये 50 रेडियस का है और 0.31 और 31 ऊपर हम यहाँ पे एक ऑफसेट लेंगे। उस ऑफसेट के ऊपर हम 0.62 की पॉलीगॉन लगाएंगे और बाहर वाला सर्कल जो है वो 0.5 रेडियस का है, ठीक है। तो ये मैं अब सर्कल लगाने लगा हूँ। C इंटर सर्कल स्टार्ट किया, D इंटर 0.32 इंटर, C इंटर सर्कल स्टार्ट किया 0.5 इंटर और इस सेंटर लाइन से एक ऑफसेट लिया ऊपर की तरफ 0.31 नीचे की तरफ ऑफसेट और 0.31 ही ऊपर की तरफ ऑफसेट, POL पॉलीगॉन और उसकी जो साइड्स हैं वो 6 इंटर। यहाँ से स्टार्ट की इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और ये मैंने यहाँ पे हम यूं ले लेते हैं, ये देखें ये मेरी लग गई, थोड़ा सा साइज ऊपर है तो इसको हम यहाँ से यहाँ हमने मूव कर लिया
नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये देखें मेरी ये पॉलीगन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है ऊपर से नीचे की तरफ, इस सेंटर से जो हमारा इनको ये जो एक्स्ट्रा लाइनें मैंने लगाई थी इनको मैं रेज कर लेता हूँ। इस सेंटर से नीचे की तरफ एक ऑफसेट है 0.88 का, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 0.88 का एक ऑफसेट है नीचे की तरफ। ये देखिए हमारी जो हमारी शेप है वो कंप्लीट है। 0.88 का ऑफसेट है नीचे की तरफ। इस सेंटर से एक सर्कल लगा है 3 रेडियस का, और फिर यहाँ से एक सर्कल लगा है इस सेंटर से यहाँ पर 2.38, और इस सेंटर से एक सर्कल लगा है 2.212 का, सॉरी। तो मैं सर्कल लगा रहा हूँ, सी इंटर सर्कल। सबसे पहले ये वाला सर्कल 2.12 इंटर, उसके बाद सी इंटर सर्कल, ये वाला सर्कल 2.38 का, और इसका कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ये रेड सेंटर से लगा है। और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। और सी इंटर सर्कल, यहाँ पे जो मेरा सर्कल लगना है वो मैं आपको दिखा दूँ, 3 रेडियस का है। ये देखिए ये लग रहा है 3 रेडियस का। तो ये मैंने यहाँ से सर्कल स्टार्ट किया, 3 इंटर किया, तो ये देखिए 3 रेडियस का सर्कल लग गया। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, येलो कर दिया मैंने। अब जो आखिरी सर्कल है वो है 4.62 का, 4.62 रेडियस का सर्कल है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सर्कल हमारा लग रहा है, अगर आप इस लाइन को फॉलो अप करें तो ये देखेंगे सीधा जाकर इस पॉइंट से ये सर्कल लग रहा है, यानी ये जो सर्कल लगा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट से ये सर्कल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कल सेंटर में लगा हुआ है इसके इस कोऑर्डिनेट पे ये सर्कल लगेगा, सी इंटर सर्कल। तो ये सर्कल है 4.62 इंटर का, ये सर्कल हमारा लग गया। अब इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 कलर हमारे पास आ गए, एक ब्लैक है, 3 ब्लू है। अब जब हमने लाइनें लगाने के बाद ट्रिम करेंगे तो हम तमाम सर्कलों के कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डी एस इंटर, ये हमने फर्स्ट ड्राइंग में भी यही काम किया था। वहाँ पे जाके हमने क्लियर ऑल किया, टेंजेंट लाइन सेलेक्ट की, ओके किया, और लाइन की कमांड ली, और इस सर्कल से इसके साथ हमने एक टेंजेंट लाइन लगा दी। उसके बाद हमने दोबारा यहाँ पे आ जाए तो ये देखें ये नीचे येलो वाला सर्कल जो हमने लगाया 3 रेडियस वाला, उसके साथ ये लाइन लगी हुई है सेकंड। तो दोबारा मैंने लाइन की कमांड ली, एलिमेंटर लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट की और नीचे की तरफ ये मेरी कुछ शेप का कुछ हिस्सा आपको मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, ट्रिम की कमांड यूज़ करूँगा, TR ट्रिम, ठीक है। ये देखें वहीं से कटते जाएंगे जो जो हमारे यहाँ पे शामिल नहीं है। ये देखें यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और इधर से ये कट के हो गया। ये देखें जहाँ पर ये आपस में जुड़ रहे हैं सिर्फ वही पॉइंट रह जाएगा, बाकी ये देखें आप कट होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करीब जाके हम देखेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट नज़र आएगा। ये देखें यहाँ बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं और इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा सर्कल्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अरेज कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइनें थी इनकी भी मुझे ज़रूरत है, तो मैंने इन्हें अरेज कर दिया एक्स्ट्रा सर्कल्स। ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसको मैं अभी रख लेते हैं, रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अरेज कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लगाऊंगा। ये देखें अभी वो पॉइंट कोई भी नहीं शो करा, वो सिर्फ टेंजेंट पॉइंट्स को पकड़ा। तो मैं इसे स्केप करता हूँ। स्केप करने के बाद DS इंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग में दोबारा गए, यहाँ से क्लियर सेलेक्ट ऑल कर लिया हमने। यहाँ से ये देखिए सेलेक्ट ऑल, तमाम पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं, ओके किया। अब मैं जाके यहाँ एलिमेंटर लाइन की कमांड यूज़ करूँगा और इस लाइन से इस लाइन तक एक लाइन लगाऊंगा छोटी सी। ये देखें ये लाइन लगी है। अब मैं फिलट एक छोटी सी लगी हुई है, गोल फिलट, गोल करने के लिए से ये 0.07 रेडियस की यहाँ पे फिलट लगी हुई है। फिलट लगने के बाद ये इस तरह की शेप बन जाएगी। तो मैं यहाँ से फिलट लगाता हूँ, F इंटर, R इंटर, 0.07 इंटर, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये मेरी फिलट कंप्लीट होगी। अब ये देखें जैसे ही मैंने इनको सर्कल को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, जो सर्कल जिस सेंटर से लगा हुआ है उसने अपना सेंटर शो करवा दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड शेप, इसका दूसरा हिस्सा बनाने के लिए। ये हाफ बन चुका है और हाफ कंप्लीट करने के लिए हम मिरर की कमांड यूज़ करेंगे।
एक तो मिरर का ऑप्शन है सेकंड, और दूसरा ये भी है कि अगर हम सारे सर्कल दोबारा से लगाएं तो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह हम हमने सारा जो कुछ हमने ऊपर की तरफ अप्लाई किया वो सारा कुछ हम नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वैसे के वैसे सेम सर्कल लग जाएंगे। लेकिन उसका शॉर्ट ये है कि अगर हम इसको मिरर कर लें तो मिरर के लिए शॉर्ट की है MI एंटर मिरर। मिरर की शॉर्ट की मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरफ मिरर कर लिया, ये देखें एंटर। अब ये एक मैंने फिलर लगाई थी, ये सिलेक्ट नहीं हुई थी तो ये मिरर भी नहीं हुई, तो MI एंटर मिरर की कमांड दोबारा ली, इस सेंटर से इस तरफ ला के मैंने एंटर किया तो ये देखें ये मिरर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है डिमेंशनिंग का। डिमेंशनिंग करते हैं। डिमेंशनिंग से पहले हम इसको एक सिलेक्ट करने के CO कॉपी कर लेंगे इसे, ताकि बाद में हमें डिमेंशन डिलीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं इस हिस्से की डिमेंशनिंग कंप्लीट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे गया, ये देखिए मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये देखें 0.62, अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो 0.62 की है। और अब रेडियस ले लेते हैं हम यहाँ से, ये सॉरी लीनियर दोबारा लेते हैं, इस सेंटर से इस सेंटर तक 5.5, ये देखें 5.5 का ऑफसेट जो हमने लिया था। उसके बाद यहाँ आ जाए, रेडियस ले लेते हैं ये बाई वाले सर्कल का, ये देखें 5.50, और इसको सेलेक्ट किया डायमीटर मिड वाले सर्कल का, तो ये आ गया 0.32। ठीक है, दोनों चीज़ें कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट हमारी ये जो यहाँ की डिमेंशनिंग थी वो कंप्लीट होगी, बस थिकनेस देनी है बाकी, अभी वो थिकनेस हम बाद में दे लेते हैं। जब थिकनेस देंगे तो सारी थिकनेस इकट्ठी देंगे। तो अब दोबारा हम चलते हैं रेडियस की तरफ, ये देखें रेडियस, इस हिस्से का रेडियस अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें वो मुझसे पूछ रहा है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये पॉइंट ये है, तो मैं लाइन की कमांड एक लूँगा, इस यहाँ से इसको आपस में जोड़ दूँगा। तो ये चीज़ शो कर रही है कि ये यहाँ से इसकी जो ये डिमेंशन ये बता रही है हमें कि इसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, सेंटर भी साथ में इसका शो कर दिया। तो अब हम चलते हैं इस पर, ये देखें यहाँ पे इसका सेंटर शो हो गया। तो मैं एक लाइन की कमांड यहाँ से इस सेंटर से इसको सिलेक्ट करके, ये देखें यहाँ सेंटर से मैंने एक लाइन की कमांड यहाँ लगा ली। अब मैं यहाँ से जो है रेडियस लेता हूँ इसका, तो मैंने रेडियस पे क्लिक किया तो ये जब इसके बराबर आया तो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये शो कर रहा है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है। अब हम चलते हैं इन सर्कल्स के ऊपर, इनका रेडियस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके यहाँ पर क्लिक किया तो ये वो बता रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, और इसी तरह मैंने इस पर सेलेक्ट किया, ये भी वो बता रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट किस जगह पे है। अभी वो लाइनें सेंटर लाइनें लगाना अभी बाकी हैं। ठीक है, तो ये देखें अब मैंने लाइन की कमांड ली, एक इस सेंटर पॉइंट से किया और यहाँ पे, और फिर एक लाइन की कमांड ली, इस सेंटर पॉइंट से मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। अब हम इसकी जो थिकनेस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। थिकनेस देखें, वो इस हिस्से की जो ये नट वाला हिस्सा है, इस ये वाला हिस्सा है, इसकी जो थिकनेस बताई जा रही है कि वो है 0.3, और जो सेंटर में जो ये एरिया है इसकी जो थिकनेस है वो है बोल्ट जिसे आप कहेंगे वो 0.7 है। और बाकी जो ये जो हमारी रिंग नीचे लगेंगे आयरन रिंग, इसको वाशर भी बोलते हैं, ये जो है ये 0.1 है, और इस प्लेट की भी थिकनेस 0.1 है। तो हम सारी थिकनेस एक दफ़ा दे लेते हैं। तो LE लीडर लाइन लेंगे यहाँ से इस तरफ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, MT टेक्स्ट की कमांड ली, सेलेक्ट की, ये देखें, और यहाँ से हमने इसको जैसे सेलेक्ट हुआ उसके बाद कैप्स लॉक ऑन किया, THIC थिक इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, 0.1 हमारी थिकनेस आ गई। एंटर मूव इसे हमने कर लिया यहाँ से इस जगह पे, ताकि हमारी, और इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, हाइट इसकी 0.15 कर ली, हाइट थोड़ी सी कम कर ली, ताकि ये हमारी इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, CO कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद, कॉपी करने के बाद हम ले आए इसे शिफ्ट की कमांड यूज़ करते हुए इस एरिया में, ये देखें ये इस एरिया को शो कर रहा है। इसका जस्ट हम यहाँ से पिक करेंगे और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे ताकि ये इसे ख़राब भी ना करें। और फिर इसे हमने सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट किया, CO कॉपी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आया,
यहाँ इस एरिया में रखा मैंने इसे, और इसे यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं ले गया ये इस एरिया में, देख रहे हैं आप, वो ये से शो करेगा। अब मैं यहाँ से इसे एडिट करके चेंज कर देता हूँ। डबल क्लिक किया एडिट करने के लिए और इसे मैंने 3 कर दिया। ये मेरे ऐसे हिस्से को क्लियर हो गया। अब रह गया है बिल्कुल सेंटर। सेंटर के लिए मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसी को सी और कॉपी किया यहाँ से, और मैं ले गया यहाँ टॉप पर। ठीक है, टॉप पर ले जाने के बाद मैंने इसे क्या किया, ये इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव सेंटर में ले आया। तो सेंटर की जो थिकनेस है वो यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 0.7 है, 0.7। ठीक है, तो ये मेरी ऑलमोस्ट इसकी डिमेंशनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये जो लाइनें हैं एक्स्ट्रा, इसको मैं चाहूँ तो अरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइनें, उन्होंने लाइनें छोड़ी हुई हैं। हम डॉटेड लाइनें भी कर सकते हैं, इसको अरेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं ई इंटर अरेज कर देता हूँ। मेरी तमाम डिमेंशन वैसे की वैसे हैं, और अगर मैं सेंटर लाइन रखना चाहूँ तो रख भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मेरी ऑलमोस्ट तमाम की तमाम ड्राइंग मेरी 2D ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 3D पे। 3D बड़ी मज़ेदार काम है। तो इसकी 3D के लिए वही हमारा जो पहला तरीकाकार है, कॉपीज़ वाला। हमने इसको सेलेक्ट किया, ई इंटर अरेज, लाइनें कंप्लीट डिलीट होगी, जो एक्स्ट्रा लाइनें लगी हुई थी। अब ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कॉपीज़ इसकी बना लेते हैं कोई 5 नंबर्स, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये एक 5, एक ओरिजिनल है 5। हम इस तमाम ड्राइंग बनाने के बाद यहाँ पेस्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम पोर्शन बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, CO कॉपी, यहाँ से मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और इसमें से इस हिस्से को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। CO कॉपी, इस हिस्से को यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको मैंने अरेज कर दिया, ई इंटर अरेज। आप देख रहे हैं ये अरेज हो गया। अरेज होने के बाद अब मैं प्रेस पुल की कमांड यूज़ करता हूँ। BU भी यूज़ कर सकते हैं, BO और एक्सट्रूड भी, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट सिस्टम है वो प्रेस पुल यूज़ करूँगा। प्रेस पुल के लिए मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी थिकनेस दी 0.1 इंटर। अगर आप चेक करना चाहें तो आपको ड्राइंग की तरफ ले चलता हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस है 0.1, यहाँ पे दी हुई है थिकनेस इसकी। इस हिस्से की थिकनेस भी 0.1 है। ठीक है, और इसकी तादाद 2 है। एक ये देखें, ये एक नीचे है, फिर एक प्लेट है, फिर ऊपर प्लेट है, और फिर ये ऊपर एक प्लेट है, सॉरी ये रिंग है, 2 रिंग है, और नीचे नट है, ऊपर बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर नट और नीचे बोल्ट, पूरा L शेप जो बना हुआ है वो भी हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको तैयार किया। ये हमारा 3D बन चुका है। इसको CO कॉपी कर लेते हैं। इसकी तादाद 2 कर ली मैंने। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, M इंटर मूव, नीचे जो इसका कॉपी पड़ी हुई वो पड़ी रहे। हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कलर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी कि हमने किस हिस्से को किस जगह पे एडजस्ट करना है। जब हम 3D बनी होगी तो ये येलो हो गया। ठीक है, ये येलो आ गया। इसकी थिकनेस भी 0.1 है और इसकी थिकनेस भी 0.1 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये आ गया हमारा ये स्टेप। इसको मैंने यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, ई इंटर रेज। इस हिस्से को सिलेक्ट करके ट्रिम करते हैं, TR इंटर ट्रिम। इसको ये देखें मैंने यूँ ट्रिम कर लिया। अब ये मेरी एक साइड की शेप तैयार है बिल्कुल। मैंने सेलेक्ट किया, रेज कर देते हैं इसको। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं रेज ना भी करूं तो मैंने सिर्फ प्रेस पुल की कमांड यूज़ करनी है। तो PRES प्रेस पुल, देखें इसको मैंने इंटर किया और इसे मैंने कर दिया 0.1। इसकी थिकनेस भी 0.1 थी, तो इसको मैंने ई इंटर, ये देखें मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी प्रेस पुल नहीं हुआ, Ctrl+Z, PRES प्रेस पुल, और इस हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया, 0.1 इंटर किया और ये देखें ये प्रेस पुल के साथ ये मेरे रेडी हो चुका है। इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी कॉपी बच जाती है। तो अब एक साइड ये मेरी कंप्लीट होगी है। दूसरी साइड हमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह इसे अरेज करता हूँ, ई इंटर रेज, TR ट्रिम। पहले मैंने ऊपर वाले हिस्से के लिए किया था, अब मैं नीचे वाले हिस्से के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखें नीचे वाले हिस्से के लिए हो गया। ठीक है, अब PRES प्रेस पुल सेलेक्ट किया, इस हिस्से को 0.1 इंटर हो गया, ये इसकी थिकनेस भी आ गई। इसको अब मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, इंटर मूव, नीचे की तरफ इसके करीब रख लेते हैं। अब इनके कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं कर लिया, मैंने इसको ग्रीन कर लिया, और इस हिस्से को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर लिया ब्लू। ये देखें 2 डिफरेंट कलर आ गए, 1 2 3 और ये 4, चौथा कलर ये रेड, ब्लू, ग्रीन, और टोटल ये 4 कलर हो चुके हैं। अब मैं इस हिस्से को बनाता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, PRES प्रेस पुल की कमांड यूज़ की, और इतने हिस्से को मैंने यहाँ से 0.3 कर लिया, हो गया। 0.3 होने के बाद अब ये देखें ये मेरी एक पेज बन चुका है। इसका भी मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं कैनन कर लेता हूँ। ठीक है,
मेरे पास कैनन कलर अभी बड़ा ये भी पड़ा हुआ है, तो सॉरी ब्लू तो ऑलरेडी था, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको कैनन के अंदर ले जाता हूँ। ये देखें कैनन हो गया। अब मैंने दो चीज़ें और बनानी हैं, एक ये ठीक है, और एक हमने बनाना है जो एक नट बनेगा, नट के साथ ही नीचे बोल्ट जुड़ा हुआ होगा, और एक ये बन चुका है जो उसके ऊपर टॉप पे फिक्स होना है, इसकी 3D भी बन चुकी है। ये देखिए इसको सेलेक्ट करें तो वो बताएगा ये 0.3 ये 3D है। अब हम चलते हैं इस तरफ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटररेज कर लिया, और इसको सॉरी मैं इसे सेलेक्ट कर कंट्रोल Z करता हूँ। पहले मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, एंटर मूव, इसे यहाँ से इसके अंदर मूव कर लिया, ये मूव हो गया। मूव होने के बाद इसको दोबारा सेलेक्ट किया सारे को, और एंटर मूव यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट किया CO कॉपी, एक कॉपी मुझे चाहिए इसकी एक्स्ट्रा। वैसे तो मैं किसी भी ड्राइंग में से निकाल सकता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राइंग मैंने बनाई ही इसलिए। अब ये देखिए मैंने इसे 10 से रेज कर देता हूँ, सेलेक्ट किया इंटररेज, ठीक है। PRES प्रेस पुल की कमांड यूज़ की, 0.3 इंटर किया, ये मेरा प्रेस पुल हो चुका है ये। और अब मैं करता हूँ इसको प्रेस पुल, इसको सेलेक्ट किया और 0.7 इंटर किया, तो ये मेरा 7 था इसकी थिकनेस, तो ये 7 आ गई हाइट, और ये बन गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, एंटर मूव कमांड यूज़ की, इस सेंटर से मैंने इसको पिक किया और इस सेंटर पे लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये और ये दोनों 3Dयाँ मैं इनका एक ही कलर कर देता हूँ, मैजेंटा। पहले मैजेंटा मेरे पास नहीं था, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया एंटर मूव, यहाँ से इस तरफ ले गया। अब हम चलते हैं यहाँ से हम चले गए, सॉरी इसमें 2D टॉप व्यू से हम चले गए फ्रंट व्यू में। जैसे ही फ्रंट व्यू में गए तो हमारे साथ ये देखें सारी चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं। इसको मैं यहाँ सेलेक्ट किया, एंटर मूव, नीचे से ऊपर की तरफ मैंने इसे मूव कर लिया। मूव करने के बाद ये देखें, सॉरी इसको इस तरह मूव नहीं करना था, कंट्रोल Z। अगर इस तरह मूव करेंगे तो ये फ्रंट या बैक किसी भी पॉइंट पे जुड़ सकता है, तो इसको मूव की कमांड यूज़ करते हैं, एंटर मूव, नीचे से ऊपर की तरफ 0.3 इंटर। और कोशिश ये करें कि जब आप मूव कर रहे हो तो आपका आर्थो ऑन होना चाहिए। अगर आर्थो ऑन नहीं होगा तो ये अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो फिर बाद में आप परेशान होंगे। तो अब वाइट फ्रेम से हम चले गए रियलिस्टिक में आ गए, सॉरी अभी इसको वाइट फ्रेम में ही रखते हैं। रियलिस्टिक में मैंने सिर्फ आपको ये देख लें एक दफ़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो 3D वो बनती भी जा रही है कि नहीं। ये देखें F7 की कमांड यूज़ करते हैं, ये जो पीछे ग्राफ नज़र आ रहा है उसको रिमूव कर दिया मैंने। ये देखें मेरी सारी तमाम 3D जो है वो रॉ मटेरियल में रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसे किसी एक ड्राइंग के ऊपर मूव करते हैं। हमने इस ड्राइंग के बारे में सोचा था कि हम इस पर मूव करेंगे, तो अब मैं तमाम जो हमारी कंपोनेंट्स बने हुए हैं उन तमाम कंपोनेंट्स को यहाँ पे मूव करता हूँ। तो यहाँ से हम चले गए रियलिस्टिक से 2D वाइट फ्रेम, और आइसोमेट्रिक से हम आगे टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के बाद मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया, एंटर मूव, और इस हिस्से से पकड़ा और इसको मैं ले आया इस सेंटर पॉइंट पे। क्लियर। अब मैं चला गया ग्रीन पे, एंटर मूव, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी पहले या बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने किसको कहाँ मूव करना है। तो ये देखें बड़ा इजी है। इसको यहाँ से सेंटर से अगर आप पिक करके इसको पेस्ट करेंगे तो आपको ये खदशा नहीं, ये परेशानी नहीं होगी कि ये कहीं आगे पीछे या किसी और जगह पे पेस्ट हो जाए, जो बाद में आपको 3D के अंदर डिस्टर्ब करें, आपकी 3D सही नहीं बनेगी। इन चीज़ों की 3D सिखाने का मकसद भी यही है कि आप इसको देखते हुए फॉलो करते हुए कोई भी और ऐसी चीज़ बना सकें जो मुश्किल से मुश्किल हो। जैसा कि अगर हम 3D की तरफ हैं, ये देखें। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये हिस्सा ये और ये अलग अलग है, तो इसको हम यूनियन कर लेते हैं। यूनियन करने के लिए हम यहाँ से रियलिस्टिक में जाते हैं, ये मैं पहले कर लेना चाहिए था, और व्यू यहाँ से हम टॉप से आइसोमेट्रिक में चले गए, और ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर पेस्ट है। अब यहाँ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, UNI यूनियन, दोनों को सिलेक्ट करके एंटर किया, ये यूनियन हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा आइसोमेट्रिक में और टॉप व्यू से यहाँ से रियलिस्टिक से 2D वाइट फ्रेम में, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर मूव। अब आपको याद है कि जो मैजेंटा कलर है वो हमने सबसे नीचे हमारा रहेगा, बाकी तमाम कलर ऊपर सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको करने के बाद वाइट फ्रेम में ही रहेंगे, और टॉप व्यू से हम चले गए फ्रंट व्यू में। ये काम हम फ्रंट व्यू में करेंगे, पहले जितने भी हम काम करते रहे हैं वो कोई हमने टॉप व्यू में किया है, वो किसी में। तो ये देखें इसको सेलेक्ट किया, एंटर मूव, ऊपर की तरफ 0.4 इंटर, बिल्कुल टॉप पे आ गया। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर मूव, नीचे से ऊपर की तरफ 0.3 इंटर, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर मूव, नीचे से ऊपर की तरफ
0.2 इंटर, और इसको सिलेक्ट किया, एम इंटर मूव, नीचे से ऊपर की तरफ 0.1 इंटर। अब ये देखें जो रेड थी वो नीचे आ गई, फिर ब्लू आई प्लेट, और फिर ग्रीन, और फिर येलो। येलो स्मॉल रिंग है, और ये बड़ी हमारी जो प्लेटें हैं जो हमने जिनको यहाँ से जोड़ना था। अब रियलिस्टिक व्यू पे चले गए, ये देखें ये बन चुके हैं, और फ्रंट से हम चले गए आइसोमेट्रिक व्यू में। ये देखें हमारी 3D बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये पार्ट ऊपर आ गया, ये देखें ये इस तरह की गुलाई में रेडी है, और ये हमारी बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा एक शेप दे लेते हैं। ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, अगर हम ड्राइंग के अंदर देखें तो ये देखेंगे हल्का सा नट बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा साइडों से गोल भी है। तो अब मैं इसको एक्सट्रूड फेस करते हैं। एक्सट्रूड फेस के लिए एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, और प्रेस पुल भी कर सकते हैं। वैसे प्रेस पुल के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे ऊपर की तरफ निकाला, 0.2 मैंने इसे 0.3 कर लेते हैं, 0.3 ऊपर की तरफ। ज़्यादा हो गया तो सेलेक्ट करके प्रेस पुल की कमांड दोबारा लगाते हैं, इसको नीचे की तरफ वापस 0.1 कम हो गया। अब फ्लैट की कमांड हम यहाँ यूज़ करेंगे, F इंटर, R इंटर, 0.01 इंटर की फ्लैट लगाएंगे। इस कोने को गोल करने के लिए इंटर इंटर, ये थोड़ा सा कम हुआ, कंट्रोल Z वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा करना है इसने, हमने इसको ज़्यादा गोल करना चाहते हैं, कंट्रोल Z, F इंटर, R इंटर, 0.3 इंटर, ये ज़्यादा होगी, 0.03 इंटर। ये देखें ये ऊपर से हल्का सा इसे गोल कर लिया। अगर हम इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी इसको हम कर लेते हैं यूनियन। यूनियन के लिए शॉर्ट किया UNI इंटर। इसको ये देखो जिसको आपने यूनियन करना आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ये सिलेक्ट हो गया इंटर। और उसके बाद हमने इसको यहाँ सेलेक्ट किया, एम टू मूव, साइड पे हमने मूव कर लेते हैं, ये आ गई। और इसका हम सेम कलर, कोई एक कलर हम फर्ज करो रेड कर लिया, ये तमाम कलर हमने रेड कर लिया इसका। तो ये देखें हमारी ड्राइंग, एम टू मूव, यहाँ से हम इसे यहाँ करीब मूव कर लेते हैं, और इस सारे को हम यहाँ से सिलेक्ट करके अरेज कर देते हैं, ई इंटर रेस। और ये देखें अब हम इसको मिलाते हैं दोबारा से टॉप व्यू में। अब वहाँ तो बहुत करीब पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ देखें जब हम इसे टॉप व्यू पे लाए तो ये देखें एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे पड़े हुए। इसको मैं यहाँ लाकर इसके बिल्कुल करीब रख देता हूँ, देख रहे हैं। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग नंबर 12 आज कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आपको एक दफ़ा ऑर्बिट व्यू से भी दिखा देता हूँ, ORB ऑर्बिट के ज़रिए भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखें ये मेरी जो ड्राइंग है 3D ये पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप जाके देखना चाहें तो ये यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में गए तो आइसोमेट्रिक व्यू में ये देखें ये काफ़ी दूर पड़ी हुई है एक दूसरे से। इसको हम एक इसके करीब ला कर रख देते हैं, ठीक है। ये देखें हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट है। इसके लिए इसको एंड करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल S करेंगे, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ड्राइंग नंबर 13 पे काम करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।